applications of Newton's first law of motion। देखो बेटा, कल हमने जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था वो क्या था, बता सकते हैं कोई बच्चा मुझे? मयंक, मयंक आवाज आ रही है? यस बेटा, क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? मोशन विल रिमेन्स इन मोशन मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और आपको मैंने इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, इनर्शिया। कल हमने इनर्शिया के टाइप्स बताए थे आपको। आज मैं वन बाय वन उसे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला है इनर्शिया ऑफ मोशन। कामना, व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? एनीवन, कोई भी बता सकता है कि इनर्शिया क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? यस, वेरी गुड। It is the property of an object which always resists the change in the position of that object। ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होने से रजिस्ट करती है, रोकती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है बच्चे? मास पे। तो मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया था, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, जो हमेशा मास पे डिपेंड करती है। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि आपके पास एक चेयर है और एक सोफा है। तो चेयर का जो मास है वो सोफे के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए आप चेयर को अगर फोर्स लगाते हो तो जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसकी पोजीशन को चेंज करने में वो थोड़ा सा होता है। हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सेम केस अगर हम सोफे के साथ लें तो सोफे का मास ज्यादा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया उसकी पोजीशन को चेंज ही नहीं होने दे रही। क्यों नहीं होने दे रही? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया ये बताता है हमें कि ऑब्जेक्ट का कितना ज्यादा और कितना कम मास है। तो पहला आता है इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट tends to remains in मोशन, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अपने आप को किस में रखना चाहता है बच्चे? मोशन में रखना चाहता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आया? मींस एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चाहेगी कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहे? मोशन के अंदर रहे। सो ड्यू टू विच, जिसके द्वारा एक ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहना चाहेगा? मोशन में रहना चाहेगा। एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहना चाहेगा? मोशन में। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट tends to remain in रेस्ट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चाहेगा? कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहे बेटा? रेस्ट पोजीशन में रहे। इसके बिल्कुल अपोजिट। और तीसरा आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
which always resist to which always resist the change in the direction of an ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज होने से रजिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके एग्जांपल आपको एप्लीकेशन के थ्रू बताऊंगा बेटा, पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, उसमें सारे एग्जांपल आएंगे इसके। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहना चाहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। और ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इनर्शिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या चाहेगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा किस में चलता रहे, स्ट्रेट पाथ में चलता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के अंदर तीनों चीज आ जाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वही एप्लीकेशन इन सब की है। फर्स्ट एप्लीकेशन, a passenger gets a forward jerk when a bus stop suddenly। अगर एक बस या कोई भी गाड़ी किसी भी चीज में आप जा रहे हैं जिसमें वो एकदम से ब्रेक मारती है, तो आपने देखा होगा हम आगे की तरफ जाते हैं, होता है ऐसा है। जयेश, जयेश बेटा आप बोल रहे हो कुछ? तो पैसेंजर गेट्स अ फॉरवर्ड जर्क व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, या बस टेक्स अ शार्प ब्रेक, जैसे कोई बस या कोई गाड़ी अगर एकदम से ब्रेक लगाती है तो आपने देखा होगा जो पैसेंजर होता है वो आगे की तरफ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसको समझो। देखिए, जब बस मोशन में, हम आपके एग्जांपल ले रहे हैं कि आप स्कूल से घर जा रहे हैं, तो आप जैसे ही बस ने ब्रेक मारा आप फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे बस मोशन के अंदर है, तो जब आप बस में बैठे तो आप भी किसके अंदर है, मोशन में। ठीक है, अब जब आप मोशन में है बस के साथ साथ, और बस ने क्या मारा एकदम से, ब्रेक, अब बस तो किस में आ गई, रेस्ट में। बट इनर्शिया ऑफ मोशन वो क्या चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली किस में रहे, मोशन में। तो हम जिस स्पीड से बस चल रही थी उसी स्पीड से कहा जाते हैं आगे जाते हैं, क्योंकि इनर्शिया क्या चाह रही है, हम किस में रहे, मोशन के। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन we get a forward jerk, because when a bus move we are also in motion with the bus, and inertia of motion wants that we are also remains in motion along with the bus. So when a bus takes a sharp break, yeah, when bus stops suddenly, then bus comes in rest, but our body tends to remains in motion, that's why we get a forward jerk। समझ में आया बेटा ये? देखो, आपको इनर्शिया ऑफ मोशन मैंने समझाया कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन ये चाहता है कि वो हमेशा मोशन में रहे। ठीक है, अब जब आप बस में बैठे हैं तो बस चल रही है, मतलब बस मोशन में है, आप बस में बैठे तो आप भी किस में है, मोशन में है। जैसे ही बस के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो ब्रेक लगा रहा है बस को रोकने के लिए, तो बस तो रुक गई, बट हमारे ऊपर तो कोई ब्रेक नहीं लगे ना। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चाह रहा है कि हम किस में रहे, मोशन के अंदर रहे। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमारी बॉडी किस में जाती है, मोशन में जाती है। किस में जाती है बॉडी, मोशन में जाती है। और जब बॉडी मोशन में रहेगी तो हम कहा जाएंगे, बस तो रुक गई, हम आगे की तरफ जाते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया सभी को? ये तो देखो बहुत कॉमन एग्जांपल है बच्चे। आप बाइक पे भी जा रहे हो,
तो एकदम से ब्रेक लगा देता हम आगे की तरफ जाते हैं, अगर हम पीछे बैठे होते हैं तो आगे की तरफ जाते हैं हम। फॉरवर्ड जर्क, जर्क मतलब झटका लगना। गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में एकदम से आगे कोई आगे तो ब्रेक लगा दे तो हम कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड जर्क लग रहा है। रीजन, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन हमारी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है मोशन में। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चाह रहा है कि हमारी बॉडी मोशन में है, जिसकी वजह से बेटा हम तो मोशन में है ही। इनर्शिया ऑफ मोशन ये चाहता है कि हम मोशन में ही रहे, हमारी पोजीशन चेंज ना हो, जब तक हमारे पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्योंकि हमारे पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। फोर्स लगा है तो ब्रेक के थ्रू टायर पे लगा है, जिससे वो स्टॉप हो गया। बट हमारी बॉडी किस में रहना चाह रही है अभी तक, मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में, इसलिए हमारे को एक फॉरवर्ड। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट किसी को? बोलो। चलिए अब दूसरा देखते हैं इसके अंदर एग्जांपल। आप पैसे इसके अपोजिट, a passenger get a backward jerk when a bus move suddenly, या when a bus start to move suddenly। ठीक है, एक कोई बस स्टार्ट हो रही है चलने के लिए और कोई बस एकदम से चलना शुरू करती है तो हम कहाँ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। ऐसा तो होता है? बोलिए। ऐसा होता है या नहीं होता बेटा? ऐसे ही आप छुट्टी के टाइम बस में बैठते हैं तो जैसे ही बस चलना शुरू करते तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ, अब ये किसकी एप्लीकेशन आ गई, ऑफ, सचिन माइक ऑफ कीजिए बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एप्लीकेशन। सचिन माइक, ये किसकी एप्लीकेशन है बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे? क्योंकि देखो जब बस खड़ी है रेस्ट पोजीशन में तो हमारी बॉडी भी किस में है, रेस्ट पोजीशन में। इसमें रेस्ट पोजीशन में। अब जैसे ही बस चलना शुरू करती है तो बस पे जैसे ही फोर्स लगा, एक्सीलरेटर जो होता है बस पे फोर्स लगा रहा है इंजन, तो बस चलना शुरू कर रही है, मतलब बस किस में आ रही है, मोशन में। बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो क्या चाह रहा है कि हमारी बॉडी किस में रहे अभी तक, रेस्ट में। क्योंकि क्या है फर्स्ट लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो हमारी बॉडी पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, फोर्स लगा है किस पर, बस पर। तो बस तो किस में आ गई, मोशन में। बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चाह रहा है कि हमारी बॉडी किस में रहे, रेस्ट पोजीशन में, जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की सोचती है। क्योंकि हम रेस्ट में बैठे हैं, बस आगे चले गए तो हम कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ, हम अपनी इनिशियल पोजीशन में रहेंगे, इसलिए हमारे को पीछे की तरफ झटका लगता है। क्लियर हुआ बेटा? अपोजिट है। देखो विदाउट हेजिटेशन, आप ये मत समझो कि किसी के सामने अगर आप ये बोलोगे कि हमें नहीं समझ में आया तो इसमें आपकी इंसल्ट, इसमें आपकी कोई इंसल्ट नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम टॉपिक जिस बच्चे को क्लियर हो जाता है वो हमेशा क्लियर रहता है। और ये मैं वो एप्लीकेशन समझा रहा हूँ जो बहुत कॉमन एप्लीकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ की। समझ में आया कि जैसे ही कोई बस स्टॉप होती है सडनली तो हमारे को फॉरवर्ड जर्क लगता है, बस स्टार्ट होती है चलने के लिए तो हमारे को बैकवर्ड जर्क लगता है। पहले में इनर्शिया ऑफ मोशन और दूसरे में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा केस, जैसे हमारे पास एक ग्लास है, ये गेम भी खिलाया जाता है कई बार बच्चों को, ठीक है? इस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड शीट रखी हुई है। क्या रखी है, कार्डबोर्ड शीट। और उस शीट के ऊपर क्या रखा है, एक कॉइन। बस पे एक, सॉरी, वाटर के गिलास पर एक कार्डबोर्ड शीट है, उस पर एक कॉइन रखा है। अब जैसे ही आप इस कार्डबोर्ड शीट को स्पीड से मारते, हिट करते अपने हाथ से, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, आप बता सकते हो?
बताओ बेटा। कॉइन जो है वो ग्लास में गिर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। अब वो भी उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या है, अगर हम इसको बहुत तेज हिट करेंगे, फास्ट हिट करेंगे, तो ही कॉइन ग्लास में गिरेगा। अगर हम इसको धीरे से हिट करेंगे तो कार्डबोर्ड शीट के साथ साथ कॉइन भी नीचे गिर जाएगा। देखो इसमें क्या है रीजन, अभी स्टार्टिंग के अंदर कार्डबोर्ड शीट और कॉइन दोनों किसमें है, रेस्ट में। जैसे ही आप कार्डबोर्ड शीट पर फोर्स लगाते हो, हिट करते हो स्पीड से, तो कार्डबोर्ड शीट तो किस में आ जाती है, मोशन में। वो तो मोशन में आने की वजह से यहाँ पर स्लिप हो गई, बट जो कॉइन है वो किस में रहना चाह रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में। तो कॉइन अपनी इनिशियल पोजीशन की वजह से वो कहाँ गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। समझ में आया बेटा। यहाँ भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है। आपने देखा होगा जब हम कैरम खेलते हैं, ऐसा होता है ना कैरम का सीन, ठीक है। जब हम कैरम खेलते हैं तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कई बार हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक गोटियां रख देते हैं। ऐसा होता है, एक के ऊपर हमने एक गोटियां रखी, और जैसे हम स्ट्राइकर से उसको हिट करते हैं तो सिर्फ नीचे वाली जो गोटी है वो जाती है, बाकी सारी एसडीज गिर जाती है ऊपर से नीचे, ऐसा कैसा, सीधे की सीधी खड़ी रहती है। ऑब्जर्व किया है कभी। इसकी एप्लीकेशन है, इसी की एप्लीकेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ की, कि सारे के सारे रेस्ट पोजीशन में रखे हुए हैं। जैसे स्ट्राइकर से हिट किया तो सिर्फ लास्ट की जो गोटी है उसके ऊपर फोर्स लगा, वो तो किसमें चली गई, मोशन में। बट जो ऊपर की गोटी है वो सारी किसमें रहना चाह रही, रेस्ट में, तो वो अपनी पोजीशन पर आ जाती है, एसडीज नीचे हो जाती है। इट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इसके बाद एक एप्लीकेशन आती है इसके अंदर कि व्हेन वी push a branch of a tree या when we vigorously shake the branch of the tree, जब हम किसी पेड़ की टहनी को बहुत स्पीड से हिलाते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ फ्रूट्स, कुछ लीव्स, जो पत्ते होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं, वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। होता है ना सर। तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो लीव्स, फ्रूट्स वो सभी रेस्ट पोजीशन में है। वो सभी किसमें है, रेस्ट पोजीशन में। अगर हम भी नहीं हिला रहे हैं तो कई बार क्या होता है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो पेड़ की टहनी अपने आप गिरती है, तो कुछ पत्ते होते हैं सारे नीचे गिर जाते हैं, सूखे हुए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सभी रेस्ट पोजीशन में है। अब जैसे हम उसको हिलाना शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम उसको मोशन में ला रहे हैं, बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चाह रही है कि वो लीव्स किस में रहे, रेस्ट पोजीशन में रहे। जिसकी वजह से जैसे हम उसको हिला रहे हैं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वहीं के वहीं नीचे गिर जाते हैं, और लीव जो है, ब्रांच जो है वो हिलती रहती है। इज इट क्लियर। इसी की एप्लीकेशन है। और एक एप्लीकेशन देखते हैं कि व्हेन वी बीट द कुशन मैट्रिसेस। आपने देखा होगा जैसे अगर आप बेड की चादर को झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो आप चादर को झड़का सकते हैं, आराम से सफाई कर सकते हैं। बट अगर आपको गद्दा साफ करना है, मैट्रिसेस बोलते हैं जिसको, तो हम क्या करेंगे, ये 10-10 मैसेज भेज रखे हैं, किसने भेज रखे हैं, ये शमशेर। शमशेर, बेटा मैंने कल क्या कहा था आपको, ये बताओ। मैंने मना किया था ना कि चैट बॉक्स में कोई मैसेज टाइप नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाते टाइम बेटा चैट बॉक्स नहीं देखा जाता। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को बोला करो, चैट बॉक्स में कोई मैसेज टाइप नहीं करेगा। तो अगर हमें जैसे मैट्रिसेस को साफ करना है तो हम क्या करते हैं, उसको हम उसको स्टिक से बीट करते हैं, डंडे से बीट करते हैं ना उसको हम। और जैसे हम उसको बीट करते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल ऊपर आते हैं, ठीक है। और जैसे ही डस्ट पार्टिकल ऊपर आते हैं तो एयर के थ्रू
देखो क्या हो रहा है, अभी स्टार्टिंग में वो रेस्ट पोजीशन में है, जैसे हमने उसको स्टिक से बीट किया तो जो मैट्रिक्स गद्दा है वो मोशन में आएगा, मतलब वो नीचे की तरफ प्रेस होगा। जब वो नीचे की तरफ प्रेस होगा तो 10 पार्टिकल वो अपनी इनिशियल पोजीशन में रहेंगे ऊपर के ऊपर, और हवा के उससे फोर्स के साथ क्या होते हैं, सारे के सारे साइड में होते चले जाते हैं। एयर उन पर 10 पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करती है, जिससे वो अपनी पोजीशन से क्या होते जाते हैं, डिस्प्लेस होते चले जाते हैं। सर समझ में आया? डाउट किसी को? तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अब एक एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको इसके अंदर, कि जिसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का यूज होता है। A passenger get a sideway jerk when a bus takes a sharp turn। अगर कोई बस एक शार्प टर्न लेती है, शार्प टर्न का मतलब क्या होता है कि बस जो है वो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ठीक है। अब जैसे ही आगे चल रही है, यहाँ पर बस चल रही है और यहाँ पर क्या आ गया, एकदम से मोड़ आ गया, तो बस ने रुकने की बजाय सीधा सीधा बस को ऐसे मोड़ दिया। तो आपने देखा होगा, जो पैसेंजर बस में बैठे होते हैं, अगर हम ही सपोज करो बस में बैठे हैं और बस एकदम से मुड़ गई, तो हम बस के साथ साथ साइड में हो जाते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि बस स्टार्टिंग में इस पोजीशन पे चल रही है, तो उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी है उसकी पोजीशन भी यही चल रही है। अब बस ने तो क्या ले लिया, शार्प टर्न ले लिया, बट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या चाहिए कि हमारी बॉडी किस में रहे, उसी डायरेक्शन में रहे। तो बस तो उड़ गई, बट बस के अंदर ही हमारी बॉडी भी पूरी घूम जाती है इस तरह से। ऐसा होता है ना, इसको बोलते हैं साइड में जर्क, साइड में झटका लगना, कि अगर कोई भी व्हीकल सडनली एकदम से टर्न कर दिया जाए तो हम भी बॉडी जो है, हमारी बॉडी उसके अंदर टर्न हो जाती है। ये किसकी एप्लीकेशन है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन and also the explanation of inertia of direction। समझ में आया बेटा आप सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो रजिस्ट करती है कि उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तो इसलिए बस जिस डायरेक्शन के अंदर चल रही है, हमारी बॉडी जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो क्या चाहेगी, हमारी बॉडी को उसी डायरेक्शन में रहे। अब बस ने तो ले लिया एकदम से शार्प टर्न, बट हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में चल रही है। अब बस तोड़ के तो हम बाहर जा नहीं सकते, तो हम बस के अंदर ही क्या होते हैं, साइड में से घूम जाते हैं। तो गाड़ी के अंदर भी हम बैठे हैं और एकदम से किसी ने टर्न ले लिया गाड़ी के, तो आपने देखा होगा हम गाड़ी के साथ साथ घूम जाते हैं। होता है ना ऐसा? इट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपको 3 पॉइंट बताए मैंने, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और जो इनकी एप्लीकेशंस है, सेम वही एप्लीकेशन किसके बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें से कोई सी भी एप्लीकेशन दे दी और आपसे पूछा जाएगा व्हाट टाइप ऑफ इनर्शिया इज रिस्पांसिबल फॉर इट। जैसे कॉइन का एग्जांपल बताया था ना मैंने, कि पेपर बोर्ड को जैसे हम हिट करते हैं ग्लास के ऊपर से, तो जो कॉइन होता है वो ऐसे ग्लास में गिर जाता है। कॉइन किस में गिर जाता है, ग्लास में गिर जाता है। अब पूछा क्या जा रहा है हमारे से कि इसमें कौन से टाइप की इनर्शिया रिस्पांसिबल है। तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर, कि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इट इज रिस्पांसिबल इन दिस केस, दैट्स व्हाई द कॉइन इज ड्रॉप इनटू द वाटर। समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है? हरमन? व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन?
means it tends to remains in motion. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहता है जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर सामने से फ्रिक्शनल फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। जो पोजीशन में वो चल रहा है उसी पोजीशन में वो हमेशा रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इट इज आल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बुक से रीड करने हैं। और एक तो मैं आपको कुछ इसकी एप्लीकेशन एक और बताता हूँ। देखो एप्लीकेशन क्या है इसकी, जैसे आपने देखा हो कि आप अगर सपोज करो आपने देखा हो कोई पैसेंजर चलती बस से उतर रहा है, चलती बस से अगर कोई पैसेंजर उतर रहा है तो आपने देखा हो बस में से उतरते के साथ ही कुछ देर तक भागता है, ऐसा होता है ना। ना ऐसा तो नहीं है कि वो बस में से उतरते के साथ ही खड़ा हो गया। अगर वो खड़ा हो गया तो क्या होगा, आगे की तरफ गिरेगा और उसको क्या करना पड़ता है, कुछ देर के लिए भागना पड़ता है। कोई बच्चा बता सकता है क्यों भागता है वो? एनीवन? बहुत सिंपल एप्लीकेशन है बेटे इसकी, जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। क्या कोई बता सकता है? देखो जब वो पैसेंजर बस में है, ठीक है, तो उसका एक पैर किसमें ऊपर बस में और एक पैर उसका नीचे लटक है उतरने के लिए, तो उसकी बॉडी का जो ऊपर का पोर्शन है वो तो किसमें है, मोशन में है। मोशन क्या चाह रही है, वो किसमें रहे, मोशन में। अब वो जैसे ही ऊपर नीचे रखता है उसका बॉडी का पोर्शन, नीचे का पोर्शन किसमें आ गया, रेस्ट में। अगर वो सडनली वहां पर रुक जाता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऊपर की बॉडी आगे की तरफ जाएगी मोशन में और वो आगे की तरफ गिर जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कुछ डिस्टेंस तक धीरे धीरे भागता है ताकि वो सडनली ना गिरे। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसकी बॉडी किस में रहना चाह रही है, मोशन में रहना चाहिए। सेम प्रोसेस वही है। अगर कोई रनर है, ठीक है, और वो रनिंग कर रहा है, कोई भी प्लेयर रनिंग कर रहा है, तो जब उसकी लास्ट पोजीशन आती है, मतलब जहां उसको रुकना होता है, चेक पॉइंट आता है, तो क्या वो चेक पॉइंट पर पहुंचते के साथ ही खड़ा हो जाएगा? बोलो। नहीं होगा ना, वो अब भी कुछ देर तक धीरे धीरे रनिंग करेगा क्योंकि उसकी बॉडी किस में है, मोशन में है। और इनर्शिया क्या चाह रही है, बॉडी किस में रहे, हमेशा मोशन में रहे, ठीक है, जिसकी वजह से वो कुछ डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है रनिंग। तो आई होप कि आपको जो मैंने आज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसकी एप्लीकेशंस बताई है वो आपको समझ में आई अच्छे से। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी एप्लीकेशन में तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और जो इसके नोट्स है वो मैं आपको सेंड करूंगा आज। अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट्स को जरूर लिखना, ठीक है। आकांक्षा, दक्ष, दक्ष, बेटा आप कल कहाँ थे? ओके बेटा। आकांक्षा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? हाँ, व्हाट इज सीजीएस यूनिट? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अब देखो जो नेक्स्ट क्लास में कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा एक तो मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम की यूनिट और उसके एग्जाम्पल, किस किस फैक्टर पे मोमेंटम डिपेंड करता है,
क्योंकि मोमेंटम के टॉपिक के बाद ही हम पढ़ेंगे इसके अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि उसी के अंदर मोमेंटम का कंसेप्ट आएगा। तो इसलिए सारे टॉपिक जो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट लगता है तो आप उसको क्लियर जरूर कीजिए बेटा, ताकि आपको जैसे स्कूल ओपन होंगे तो आपके जो टेस्ट होंगे उसमें किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं आपको इसके नोट सेंड करूंगा आज, उसको आप क्लियर नोटबुक के अंदर लिख लेना और लर्न जरूर करने बेटा साथ के साथ। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, सो वी लीव द क्लास नाउ। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।